तो चलो दोस्तों, पहला सम करते हैं एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसमें एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। तो आप बताओ, अगर एंगल बी इक्वल है एंगल सी के तो ये कौन से टाइप का ट्राइंगल हुआ? आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। अच्छा, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके दो एंगल्स तो इक्वल हैं, साथ ही साथ दो साइड्स भी इक्वल होंगे। कौन से दो साइड्स इक्वल होंगे वो बताओ। राइट, कौन से दो साइड्स इक्वल होंगे? इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट में जो साइड्स होती हैं वो वाली इक्वल होती है। तो यहाँ पे एंगल बी, राइट, एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। ये दोनों एंगल्स इक्वल है। तो एंगल बी के सामने कौन सी साइड है? बी के सामने ए सी है। बी के सामने ए सी है। ए बी सी में से बी हो गया तो ए सी बच गया। और अगर सी के सामने बोला तो सी के सामने ए बी साइड है। तो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट में इक्वल साइड्स होती है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में दोस्तों हमें ये पता है कि ए बी इक्वल है ए सी को, ये तो पक्का पता है। ये सोनो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि एंगल एंगल बी ए डी, ये वाली एंगल, ठीक है, ये वाली एंगल जो है ये हमारी बी ए डी एंगल है। ये वाली एंगल इस सी ए डी एंगल से इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ए डी है ये एंगल बाइसेक्टर हुआ। राइट, ये कौन हुआ? एंगल बाइसेक्टर। ये जो ए डी हुआ ये एंगल बाइसेक्टर हुआ। यस और नो? किसका एंगल बाइसेक्टर हुआ? इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, और एंगल ए कौन है? एंगल ए बेस एंगल है कि वर्टिकल एंगल है? एंगल ए जो है वो वर्टिकल एंगल है। राइट, सो वर्टिकल एंगल के बारे में मैंने आपको अभी अभी कुछ एक चीज़ बताई थी कि वर्टिकल एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, वर्टिकल एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो तुम्हारा बेस को, तुम्हारे बीसी को, ठीक है, इसको परपेंडिकुलर भी होगा और उसको बाइसेक्ट भी करेगा। मतलब तुम्हारे बेस को परपेंडिकुलर भी होगा और तुम्हारे बेस को बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है, ये मैंने तुमको एज अ थियरम याद करवा दिया। मैंने बोला ये फैक्ट है, याद रखो, जहाँ पे यूज होता है डायरेक्टली यूज कर लो। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मुझे क्वेश्चन क्या है वो तो समझ में आ गया कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी को, तो ए बी इक्वल हुआ ए सी को, ये मुझे पता है। प्लस मुझे ये दिया गया है कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल है। तो मैंने कहा फिर ए डी तो एंगल बाइसेक्टर हुआ, है कि नहीं? और अगर ए बी एंगल बाइसेक्टर हुआ तो पक्का एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है बेस को परपेंडिकुलर होता है और बेस को बाइसेक्ट भी करता है। कौन? एंगल बाइसेक्टर। किसका एंगल बाइसेक्टर? वर्टिकल एंगल का। ठीक है, वर्टिकल एंगल किसका? आइसोसेलेस ट्रायंगल का। आई बात समझ में आ गए? तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये तुम्हारे बेस को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो ऑप्शंस देखते हैं कौन सा सही है। सिचुएशन तो समझ में आ गई, अब ऑप्शंस देखते हैं। बोलता है क्या ए बी इक्वल है ए सी को? ये तो सही है, हमें पता है कि ए बी इक्वल है ए सी को। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ए बी नॉट इक्वल टू ए सी। ये तो गलत है, ए बी नॉट इक्वल टू ए सी, नहीं, ए बी तो ए सी के बराबर है। अच्छा, और कह रहा है कि एंगल ए डी बी, आपको दिख रहा है ये एंगल ए डी बी, ये वाली एंगल, ठीक है, ये वाली जो एंगल है ये वाली एंगल नॉट इक्वल बोल रहा है इस एंगल के। एंगल कौन सी? ए डी सी। ठीक है, बोलता है ये दोनों एंगल्स नॉट इक्वल है। मैंने कहा यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, उल्टा ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ये सुनो, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, दोनों 90-90 है। जब मैंने कहा ए डी परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ 90 बन रहा है, मतलब तो यही हुआ ना, है कि नहीं? तो दोनों एंगल्स इक्वल है। यहाँ पे बोल रहा है नॉट इक्वल है, तो ये तो गलती है। ठीक है, इक्वल है और वो बोल रहा है नॉट इक्वल है, गलत हो गया। और क्या कह रहा है कि ए डी भी 90 डिग्री नहीं है, ए डी भी 90 डिग्री नहीं है ऐसा बोल रहा है, लेकिन हमें तो पता ही है ए बी डी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये पहला एमसीक्यू एक सिंपल फैक्ट से सॉल्व हो गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में, राइट, अगर वर्टिकल एंगल का आपने बाइसेक्टर बना दिया, जैसे आपके पास ये एक वर्टिकल एंगल था, सॉरी ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था, इसके वर्टिकल एंगल का आपने क्या बना दिया? एंगल बाइसेक्टर। तो ये तुम्हारे बेस को परपेंडिकुलर भी होगा और तुम्हारे बेस को बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है, ये सिंपल से फैक्ट से हमारा ये सिंपल पहला एमसीक्यू सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये थ्योरम का कोई प्रूफ है कि भी नहीं है, ये कैसे आपको पता है या हम कैसे मान लें सर कि ऐसा होता है? तो अगर आपको वो जानना है तो मैं अभी आपको 2 मिनट में बता देता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, तो हम लोग इस चीज़ को अभी अच्छे से करते हैं। देखो, चलो मान लेते हैं कि अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, ये अपन पहले नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी इक्वल है एंगल सी को, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये ए डी बी ट्राइंगल और ये जो ए डी सी ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ? कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूँ मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को? हाँ, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा जा सकता है कि नहीं? कैसे करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग को 3 रीजंस चाहिए। कितने रीजन चाहिए? 3 रीजंस। ठीक है, पहला रीजन आपको दिख रहा है कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, ये हमारा पहला रीजन हुआ। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का जो एंगल बी है और इस ट्राइंगल का जो एंगल सी है, ये दोनों इक्वल है, पहला रीजन हो गया। वैसे ही इस ट्राइंगल का ये जो एंगल है, ये वाली, ठीक है, बी ए डी जिसको कहते हैं, और ये वाले ट्राइंगल का ये जो एंगल सी ए डी है, ये भी इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में दिया है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मेरा पहला रीजन हो गया। और एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ये मेरा सेकेंड रीजन हो गया। ठीक है, और दोनों ट्राइंगल में ए डी कॉमन साइड है। ठीक है, इस ट्राइंगल की भी साइड है ए डी और इस ट्राइंगल की भी वही ए डी साइड है। आई बात समझ में? तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो आपको तो ये पता ही है कि ट्राइंगल ट्राइंगल ए डी बी को अगर कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत पड़ भी गई तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं ट्राइंगल ए डी सी से। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके साइड्स और एंगल्स, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो तो इक्वल होती है। तो मैं बिंदास कह सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ए डी बी, ये ट्राइंगल का जो ए डी बी एंगल है और ये ट्राइंगल का जो ए डी सी एंगल है, ये इक्वल है। मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ए डी बी, ठीक है, इक्वल है एंगल ए डी सी के। क्यों इक्वल है? सी पी सी टी। हमने कहा ना ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल्स तो इक्वल होंगे ही। बट डोंट यू थिंक ये एंगल जो मैंने अभी भी कहा, ये वाली और ये वाली एंगल, दोस्तों ये दोनों एंगल्स जो है, ये दोनों एंगल्स लीनियर पर बना रही है कि नहीं? ये दोनों एंगल्स लीनियर पर बना रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, ये दोनों मिला के 180 है। लेकिन हमने कहा कि ये दोनों तो इक्वल है, तो अगर दोनों मिला के 180 है और दोनों इक्वल है, तो इक्वल इक्वल ले लेंगे, 180 का 90 90 ले लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए डी बी को ए डी बी लिखता हूँ और ए डी सी की जगह पे ए डी बी लिख देता हूँ, मतलब सेम चीज़ लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने ए डी बी सेम लिखा और ये ए डी सी की जगह पे ए डी बी लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों एंगल्स इक्वल है, राइट? तो ए डी बी और ए डी बी क्या हो गया? 2 एंगल ए डी बी हो गया, सही है। और एंगल ए डी बी की वैल्यू हमें 90 डिग्री आ गई, तो ये तो पक्का है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। इसलिए तो मैं आपको कह रहा था कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर जो होता है, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और मैंने ये भी कहा था जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो बेस को बाइसेक्ट भी करता है, बेस को इक्वली डिवाइड भी करता है, वो भी सही है। क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? हाँ कॉन्ग्रुएंट है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का जो साइड है, इसका साइड बी डी और उसका साइड जो है सी डी, वो तो इक्वल ही होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं बी डी इक्वल्स टू सी डी, इसका भी रीजन होगा सी पी सी टी। हाँ या ना? तो ये जो मैंने अभी आपको याद दिलाया कि किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में वर्टिकल एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो बेस को परपेंडिकुलर भी होता है और बेस को बाइसेक्ट भी करता है, इसका मैंने अभी आपको प्रूफ भी दिखाया। ठीक है, हालांकि प्रूफ करने को तो नहीं आएगा, बट अगर ये नॉर्मल सम आ गया, एमसीक्यू टाइप में नहीं आया, तो आपको ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। तो ये सम बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर का सम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में ऐसा सम सॉल्व पक्का किया होगा। सेम सम वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी है, और वहाँ पे यही सब चीज़ें प्रूव करनी होती है। चलो, तो MCQ 1 तो क्लियर है कि ऑप्शन 1 क्लियर, ऑप्शन 1 राइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट MCQ पे जाते हैं, हमारा MCQ नंबर 2। चलो इस पे देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इन द गिवन फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, उन्होंने परपेंडिकुलर नहीं बनाया, हम बना देते हैं दोस्तों। AD जो है वो परपेंडिकुलर है, ओके, AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC को, तो मतलब ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हो गई। ठीक है, परपेंडिकुलर है। और कह रहा है कि AB इक्वल है AC को। अच्छा, AB इक्वल भी है AC को, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बोलता है इनमें से क्या ट्रू है। चलो पहले हम डायग्राम को समझते हैं, पहले इसको अच्छे से करते हैं।
देखो आपके पास ये ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, इस ट्राइंगल में आपको बोला है कि AB इक्वल है AC को, मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होने के साथ साथ दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो चलो आप बताओ कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? सोचो सोचो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे। ज़रूर आपने सोचा होगा कि एंगल बी इक्वल है, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। आपने क्यों सोचा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी? कैसे पता चला? सिंपल है, ए बी साइड के सामने एंगल सी है और ए सी साइड के सामने एंगल बी है। ठीक है, जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। चलो ये तो बात सही है। अच्छा, अब देखते हैं क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि बताओ क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? क्या ए डी बी और ए डी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या? तो चलो देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तीन रीज़न चाहिए, तीन रीज़न है कि नहीं वो देख लेते हैं। चलो, तो पहली चीज़, पहला रीज़न देखते हैं, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये तो मुझे पता है। ठीक है, दूसरा रीज़न है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। चलो दो रीज़न रेडी हो गए। और तीसरा रीज़न भी रेडी है कि ए डी कॉमन साइड। अगर आप ए डी कॉमन साइड लेते हो तो ये और ये हो गया। अब आपको तीन रीज़न तो मिल गए, लेकिन इससे कोई टेस्ट नहीं हुआ, मतलब SSA नाम की कोई टेस्ट नहीं होती, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं कह सकते। तो आपको तीन रीज़न कौन से लेने हैं ये देखो। आप ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये तो बात सही है, और आप एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी ले रहे हो, ये भी सही है। और उसके साथ साथ आप क्या करो, फिर आप ये 90 डिग्री वाला रीज़न दे दो कि भैया इस ट्रायंगल का एंगल डी 90 है और उस ट्रायंगल का भी एंगल डी 90 है। तो अब आप देख लो, आपके पास ए एस नाम की टेस्ट है, यस और नो? तो बेसिकली देखा जाए कि ये वाला ट्रायंगल राइट और एडीसी वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन रीजन चाहिए होते हैं। तीन रीजन में पहला रीजन ए बी इक्वल्स टू ए सी बोल दिया, दूसरा आपने एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बोल दिया, ठीक है, और तीसरा आप ए डी इक्वल्स टू ए डी मत कहना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप बोलोगे यार ये तो तीन रीजन मिल गए लेकिन ये कोई टेस्ट नहीं हुई, कॉन्ग्रुएंसी का ये क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, आपको एक ये रीज़न, एक ये रीज़न राइट, और आप एक ये रीज़न दे सकते हो। तो ये तीन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स उस ट्रायंगल के तीन करस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल है। तो चलो कॉन्ग्रुएंट तो हो गए, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अगर आपको कॉन्ग्रुएंट इस तरह से नहीं, एक और तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ए डी कॉमन साइड। ठीक है, पहला रीज़न ये दे दो और ए बी इक्वल्स टू ए सी ये भी दे दो। तो आपने ये भी दे दिया और आपने ये भी दे दिया, दो रीज़न तो हो गए। और तीसरा रीज़न एंगल बी मत देना, उससे अच्छा ये दे देना, ठीक है, एंगल डी दे देना। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। तो देखो यहाँ पे RHS राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, RHS टेस्ट से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखिए कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ है। पहला रीजन है ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये पहला रीजन। दूसरा ए डी कॉमन साइड, ठीक है, और तीसरा ए डी बी एंगल इक्वल्स टू ए डी सी एंगल। आई बात समझ में? क्योंकि क्वेश्चन में दिया था परपेंडिकुलर। एनीवेज ये दोनों ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट करने के दो तरीके मैंने बता दिए। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये तो गलत है, कॉन्ग्रुएंट तो है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बी डी इक्वल टू सी डी है? ऑब्वियसली ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो बी डी इक्वल टू सी डी तो होगा ही। तो ऑप्शन सेकेंड वाला सही है, राइट, सेकेंड ऑप्शन सही है। और कह रहा है कि एंगल बी ए सी 90 डिग्री है। क्या एंगल ए मतलब बी ए सी मतलब ये पूरा, ठीक है, क्या ये पूरा 90 डिग्री है? पता नहीं, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है। तो ये पूरा 90 है ये मुझे नहीं पता, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एंगल बी ए सी 90 हो, इसलिए ये गलत है। और अगर बोलता है सी ए डी, फिर सी ए डी 45 हुआ, ये भी सही नहीं है। अगर ये 90 है तो फिर आप कह सकते हो कि ये पूरा अगर 90 है तो ये 45 हुआ, ये कह सकते हो, ठीक है, लेकिन ये पूरा ही 90 नहीं है तो ये 45 कैसे होगा? तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड वाला सही है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों? हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, इसको और इसको। कॉन्ग्रुएंट करने से बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। और एनीवेज कॉन्ग्रुएंट नहीं भी किया तो आपको जो मैंने थ्योरम सिखाया है उससे तो बात हो ही जाएगी। बताओ क्या ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है? हाँ, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है।
क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे वर्टिकल एंगल से परपेंडिकुलर आया है? हाँ, परपेंडिकुलर आया हुआ है। तो जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल से वर्टिकल एंगल से अगर हमारे पास कोई परपेंडिकुलर आया तो वो बेस को बाइसेक्ट भी करेगा, बेस को बाइसेक्ट भी करेगा, इवन ये दोनों एंगल्स को इक्वल भी करेगा, वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये तीनों चीज़ वैलिड है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टिकल एंगल से परपेंडिकुलर बनाया तो बेस को बाइसेक्ट करेगा और एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, या आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टिकल एंगल से आपने एंगल बाइसेक्टर बनाया तो बेस को परपेंडिकुलर भी होगा, बेस को बाइसेक्टर भी होगा। जैसे कहना है कह दो। चलो, ये अपना एमसीक्यू बी भी हो गया। चलो थर्ड एमसीक्यू की बात करते हैं। ये देखिए तीसरा एमसीक्यू, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और ईजी है, ध्यान देते इस चीज़ पे। चलो क्वेश्चन पढ़ो। इन द गिवन फिगर ए डी इक्वल्स टू बी डी बोला है, हमको बोला गया है ए डी इक्वल्स टू बी डी, और नहीं भी बोलेगा तो डायग्राम में मार्किंग करके रखिए, ये दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, और बोल रहा है देन ए सी डी एंगल कितना है। हमें दोस्तों ये वाली एंगल निकालनी है, हमें ए सी डी एंगल, ये वाली एंगल कितनी है ये निकालनी है, इसकी मेजरमेंट निकालनी है। ए सी डी एंगल कितना है ये निकालना है। तो चलो चालू करते हैं, देखो कैसे करेंगे। देखो तो यहाँ पे यहाँ से चालू करते हैं। ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट। ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोस्तों ये दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगी। कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो दो एंगल्स भी इक्वल होता है। मतलब ये ट्रायंगल में क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, इन दोनों साइड्स के ऑपोजिट वाले जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब मुझे पता है कि ये 65 है तो ये भी एंगल 65 हुआ, तो ये मुझे पता चल गया कि ये एंगल कितना है दोस्तों, ये एंगल 65 डिग्री है। आई बात समझ में? पहला स्टेप क्लियर है। पहला स्टेप क्या किया हमने, पहला स्टेप हमने बोला कि इन ट्रायंगल, या अच्छे से लिख देता हूँ, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ये हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ए बी डी ट्रायंगल लिया। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए डी इक्वल है बी डी को, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल दी हो तो हम दो एंगल्स इक्वल है ये कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल, कौन सी वाली एंगल, ये वाली, इसका नाम है ए बी डी एंगल। ठीक है, इस एंगल का नाम है एंगल ए बी डी, इक्वल्स टू कौन सी, ये वाली एंगल। ठीक है, ये वाली एंगल, ये वाली एंगल का नाम क्या है, ये वाली एंगल का नाम है बी ए डी। तो एंगल बी ए डी। ठीक है, दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। रीजन लिख सकते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स के सामने वाले जो एंगल्स होते हैं आर इक्वल। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, और यू कैन जस्ट राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम। आप दोनों में से जो लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि ए बी डी एंगल जो है वो बी ए डी एंगल को इक्वल है, तो ये 65 हो गया। चलो अब मुझे बताओ दोस्तों, ध्यान से बताओ, क्या आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देख रहे हो? ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है आपको, बड़ा सा ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इस ट्रायंगल ए बी सी में फुल एंगल ए कितनी है? ठीक है, ध्यान देना, इस ट्रायंगल ए बी सी में, इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए कितना है दोस्तों बताओ? ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए कितना है बताओ? एंगल ए है 65 प्लस 45, 65 प्लस 22, तो 65 प्लस 22 होता है 87, तो ये 87 है। ठीक है, और ये वाली एंगल कितनी है? ये वाली एंगल 65 है। तो दोस्तों ये वाली एंगल तो निकल जाएगी। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स पता है तो तीसरी एंगल तो ईजिली निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, इस ट्रायंगल के दो एंगल्स मुझे कंप्लीटली पता है। ये पूरा एंगल ए पता है कि ये 87 है, राइट, और मुझे एंगल बी पता है कि ये 65 है। तो दो एंगल्स तो पता है, तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो एंगल सी निकालना है तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम लिख सकते हैं कि ये हमारा स्टेप 1 हुआ, राइट, ये हमारा पहला स्टेप हुआ, और स्टेप 2 हमारा ये होगा। स्टेप 2 हमारा ये होगा कि हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। एंगल बी 87 है, एंगल बी 65 है, और एंगल सी तो हमें निकालना है, हमें पता नहीं है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और 87 प्लस 65
ये कितना होगा 87 प्लस 65, 87 प्लस 65 होगा 152 होगा, राइट। 152 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 और एंगल सी आ जाएगा 180 माइनस 152, तो एंगल सी आ गया दोस्तों, यहाँ पे आ गया 28 डिग्री। तो एंगल सी आ गया। लेकिन एंगल सी को निकालने का एक और तरीका है, जरूरी नहीं ऐसा करें। चलो ये देखो, आप बताओ क्या ये आपको ट्राइंगल ए बी डी दिख रहा है? ये ट्राइंगल में आपको ये पता है कि ये 65 है, ये भी 65 है, तो इस ट्राइंगल में दो एंगल्स 65 है, मतलब दोनों मिला के 130 तो हो ही गया। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मिला के 180 होती है, उसमें से ये तो दोनों मिला के 130 हो गए, तो ये वाला कितना होगा? सोचो ये वाला कितना होगा? वो दोनों 65 मतलब 180 में से 130 तो हो गया, राइट। तो अब मेरे पास बच गया 50 डिग्री, 180 में से 30 चला गया, तो ये 50 डिग्री होगा। तो दोस्तों आपने अभी अभी आपने ये पता लगाया कि ये वाली एंगल जो है ये 50 डिग्री है। कैसे पता लगाया? इस ट्राइंगल के दो एंगल्स आपको पता थे 65, तो आपने ये निकाल दिया, ये 50 डिग्री निकाल दिया। अब आप चाहो तो सी, ये जो एंगल ये 50 डिग्री है, इसका लीनियर पेयर से ये बाजू वाला भी निकाल सकते हो। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? यस और नो? तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। बताओ तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला जो एंगल होगा दोनों मिला के 180 है, ये एंगल और ये एंगल मिला के 180 है, उसमें से ये 50 हो गया, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये वाला 130 बच गया, ये वाला 130 बच गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ट्राइंगल में दोस्तों, ये जो हमारा ट्राइंगल है ए डी सी, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल, ये ए डी सी ट्राइंगल में ये 130 डिग्री है, ठीक है, ये 22 डिग्री है, तो ये तीसरा वाला तो मिल ही जाएगा। 130 और 22 होता है 152, तो 180 में से 152 माइनस करेंगे तो 28 आएगा, जो एंगल सी होगा, और वही तो हमारा आंसर है। तो समझ में आया कि एंगल सी को निकालने के दो तरीके हैं। पहले हम लोग एंगल ए बी, ट्राइंगल ए बी सी लेके पूरा एंगल ए वाला, पूरा एंगल बी, और फिर सी एंगल की बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो फिर हम लोग इस छोटे वाले आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमने ये 65 बोल दिया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 50 आ गया, और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 50 आ गया दोस्तों। अगर ये एंगल सम प्रॉपर्टी से 50 आ गया तो लीनियर पेयर लगा के ये 130 आ गया, और 130 आ गया तो फिर हमने इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। हालांकि इसको करने का और एक मेथड है, कैसा है ध्यान देना। उसके लिए आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पता होना चाहिए। मैं बताता हूँ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है। देखो दोस्तों, आपको ये पता है कि ये देखो, इस ट्राइंगल को देखो, ये देखो इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल का ये हमारा जो ये ट्राइंगल है, देखो ध्यान से, इस ट्राइंगल का जो ये वाला एंगल है, ये मतलब ये बाहर वाला 50 डिग्री वाला ये वाला एंगल, ठीक है, ये उसका एक्सटीरियर एंगल है, राइट। दोस्तों इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल जो 50 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक्सटीरियर एंगल है, राइट। ये देखो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर के सम के बराबर होता है, रिमोट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। मतलब ये जो 50 डिग्री है दोस्तों, ये 50 डिग्री दिस प्लस दिस होगा, मतलब मुझे लीनियर पेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ 50 इज इक्वल्स टू 22 प्लस हमारा एंगल सी, और एंगल सी निकालोगे तो वो 50 माइनस 22 होगा, तो एंगल सी हमारा 28 आ ही जाएगा। आया बात समझ में? ये भी एक तरीका है, क्या लगाया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। आई होप इतना क्लियर है आपको, ठीक है। काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया, तो 28 डिग्री इज द राइट आंसर। चलो एक और करते हैं, दैट इज DMCQ। चलो इसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ओके, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, और इसमें हम लोग को ये साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी को। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ई इक्वल है डी सी को। बी दिख रहा है दोस्तों, ये है बी ई, ये है तुम्हारा बी ई, ये इक्वल है तुम्हारे डी सी को, मतलब डी सी मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला इक्वल। तो बी ई इक्वल है डी सी को, ध्यान से देखना, बी ई
जो कि बना हुआ है बी डी और डी से, वो इक्वल है डी सी को जो कि बना हुआ है सी ई और डी ई से। ठीक है, चलो देन प्रूफ कर, देन बोलता है कि ए डी इक्वल टू ए सी है क्या? क्या ए डी ए सी के बराबर है क्या? पता नहीं, आई कैन नॉट से। फिर पूछ रहा है क्या ए ई बी के बराबर है क्या? ए ई जो है वो बी के बराबर है क्या? आई डोंट नो। फिर पूछ रहा है ए डी और ए ई बराबर है क्या? देखते हैं क्या क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। चलो कैसे करेंगे, देखो व्हाट यू कैन से इज एवरीबडी लुक हियर। हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है उसकी बात करते हैं। ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, क्या ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है, तो दो एंगल्स भी इक्वल होती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी मुझे पता है कि ए बी इक्वल है ए सी को, तो देयरफॉर एंगल ए बी डी ज़रूर, मतलब एंगल ए बी डी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल बी भी बोल सकते हैं, इसको ए बी डी बोलो या ए बी ई बोलो या ए बी सी बोलो या सिर्फ एंगल बी बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको चाहिए तो आपके कन्वीनियंट के लिए मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, आई जस्ट राइट इट एज कि पक्का एंगल सी जो है वो एंगल बी के इक्वल है, राइट दोस्तों। ये तो बात सही है कि ये वाली एंगल मार्किंग कर देता हूँ, ये वाली एंगल से बराबर है, ओके। और ये दोनों एंगल्स तो बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस पर फोकस करो। क्वेश्चन में पहले दिया हुआ था कि डायग्राम में लिखा हुआ था कि दो डायग्राम में मार्क करके दिया था दो साइड्स इक्वल है, तो मैंने कहा दो एंगल्स भी इक्वल है, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का तो चीज़ हमेशा ही हर सम में लगाना है। अब क्वेश्चन में दिया है कि बी ई इक्वल्स टू डी सी, बी ई और डी सी सेम है। डोंट यू थिंक यहाँ पे ये जो बी ई है और ये जो डी सी है, ये बी ई है और ये जो डी सी है, ये जो है ये दोनों जो है इनमें बी ई और डी सी में ये डी ई कॉमन पार्ट है, आपको दिख रहा है? डी ई कॉमन पार्ट है, ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ये तो समझ में आ रहा है। तो हम लोगों को बोला है, हम लोगों को बोला है कि चलो देखते हैं। मैं लिख रहा हूँ कि गिवन, क्या गिवन है कि बी ई इक्वल है डी सी को, ये गिवन है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये देखो बी ई अगर डी सी को इक्वल दिया हुआ है तो चलो बी ई वाला ट्राइंगल उठाओ, ये ट्राइंगल उठाओ, बी ई वाला ट्राइंगल ये वाला दिख रहा है, सही है, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। और आप ना ये वाला भी ट्राइंगल उठा लो, ये देखो आपको ये वाला ट्राइंगल दिखता होगा। ये दोनों ट्राइंगल में आप देखोगे तो इस ट्राइंगल का बी ई बराबर है इस ट्राइंगल के डी सी से। और और दोस्तों क्या कह सकते हैं कि इसी ट्राइंगल का जो ए बी है वो इक्वल है इसी ट्राइंगल के ए सी से, राइट। और इस ट्राइंगल का जो एंगल बी है वो इक्वल है इस ट्राइंगल के एंगल सी से। तो ये दोनों ट्राइंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट लग रहा है। ये जो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला, ठीक है, इसका नाम है ए बी ई। ए बी ई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ए डी सी को। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? तीन रीज़न है ना मेरे पास, ये देखो तीन रीज़न है मेरे पास। अभी बताया ये और ये और ये वाला, ठीक है। ऐसे ऐसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। मतलब ज़रूर इसका जो ए ई साइड होगा, इस ट्राइंगल का जो ए ई साइड होगा वो हमारे इस ट्राइंगल के ए डी साइड से इक्वल होगा, यस और नो? तो इससे तो इक्वल होगा ही वो, ये इक्वल होगा। मतलब ए डी इक्वल है ए ई के, ये तो बात सही लग रही मुझे। ये ए डी इक्वल्स टू ए ई, ये मुझे बात एकदम सही लग रही है, ठीक है। क्या ए डी और सी डी इक्वल है? क्या ए डी और सी डी इक्वल है? ये दोनों तो इक्वल नहीं लग रहे, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ऐसा तो कुछ दिया हुआ नहीं है। तो फर्स्ट वाला तो ऑप्शन गलत ही है। ए ई इक्वल्स टू बी की बात करते हैं। क्या ए ई इक्वल है बी को? ये भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये भी गलत है। और क्वेश्चन कह रहा है ए बी ई मतलब ये वाली एंगल, और डी ए सी मतलब ये वाली एंगल, ये वाली इक्वल है क्या? ये वाला भी इक्वल नहीं है, तो ये गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, सिर्फ थर्ड वाला ही करेक्ट है। वो भी कैसे करेक्ट हुआ? देखो हमने इसको, इस ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट किया, ये आपको ध्यान देना है। कैसे किया? सिंपल है, हम लोग ने क्या किया, हमने ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिए, हमने लिखा इन
ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए डी सी। हमने कहा ए बी ई का ए बी इक्वल है ए डी सी का ए सी से, ये हम लोग को गिवन है। और एंगल बी जो है इसका और एंगल सी बराबर है। ये कहाँ से आया? ये इक्वेशन 1 से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है। और लास्टली हम लोग ने ये बोल दिया कि बी ई बराबर है सी डी के, ये भी हम लोग को गिवन था। ठीक है। तो देयरफॉर हमने कह दिया कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी से बाय एस ए एस टेस्ट, और कॉन्ग्रुएंट है तो फिर हम बिंदास कह सकते हैं कि ए ई इसका बराबर होगा इसके ए डी से। ये देखो, इसका जो ए ई है ये वाली साइड इस ट्राइंगल के ए डी से इक्वल होगा, तो ए ई ए डी के इक्वल है। ये तो हम बिंदास कह पा रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये अपना लास्ट एमसीक्यू, फोर्थ एमसीक्यू भी हो गया।